दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियासत में हमेशा गर्मी होती है। सियासत में गर्मी लाने के लिए मुख्तलिफ़ पार्टियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, महान मुल्क है, सारे जहां से अच्छा मुल्क है। यहाँ भी मुख्तलिफ़ मज़हब के लोगों के दरमियान ऐसे लोग भी बदकिस्मती से होते हैं जो लोगों में अमन अमान को भंग करके नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सियासत में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। ये कामयाबी अगर वो हासिल भी कर लेते हैं सियासी मैदान में तो ये वक्ती कामयाबी ही समझी जाएगी, ये परमानेंट नहीं, क्योंकि लोगों को हमेशा धोखा नहीं दिया जा सकता। ये कौल मशहूर है। अब देखिए बीजेपी की हुकूमत को 10 साल पूरे हो गए और दूसरी पार्टियों की मदद से अब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं, मगर अब बीजेपी में वो ताकत नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि जब लोग साथ होते हैं तो हिम्मत ज़्यादा होती है। जब लोग दूर हो जाते हैं और सियासी ताकत में कमी आ जाती है तो हर सियासी लीडर मजबूर हो जाता है, उसकी बातों में तब्दीली आ जाती है। वो बातें नहीं कहता था जो पहले कहा करता था, ये समझकर कि लोग उसके साथ थे। मगर अच्छे लोग हमेशा अच्छे होते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का सवाल है, एक शख्स जो हमेशा सियासी मैदान में छाया रहता है वो कोई और नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। पार्लियामेंट में उन्हें बहुत सराहा जाता है, उनकी बातें गौर से सुनी जाती हैं, मगर सियासत में उनकी दौड़ महदूद है। वो तेलंगाना के सिवा, हैदराबाद के सिवा कहीं और कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं कर सकते। लोग नफ़रत को भी चाहने वाले मौजूद हैं। वो उनकी तकरीर को सुनकर खुश हो जाते हैं और ये समझते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो एक बहुत ही पुरानी जमात जमीयत उलमा है, जिसके सदर मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। उनकी क़ियादत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी बातें हम जैसे लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, वही हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की सच्चे मानों में कायद है। वो तमाम हिंदुस्तानियों को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, वो तमाम हिंदुस्तानियों के लीडर हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों के लीडर होने के लिए एक अच्छे शख्स का होना ज़रूरी होता है।
जमीयत उलमा हिंद आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली जमात थी। आज़ादी के बाद भी मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद है। इसमें किसी को कोई शक और शबा की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे लीडरों की हमें ज़रूरत है। हाँ, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को सुनकर ताली बजाते हैं, जोश में आते हैं, होश खोते हैं, वो अच्छे हिंदुस्तानी हो नहीं सकते, अच्छे मुसलमान हो नहीं सकते। एक ऐसा गुरु हर जमात के पीछे होता है जो नफ़रत को हवा देता है, नफ़रत को पसंद करता है। कोई अच्छा आदमी चाहे उसका मज़हब जो भी हो, नफ़रत को पसंद नहीं करेगा। अब आइए हम जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब वो इस साहब के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। इस वीडियो के साथ अटैच करके मैं उन की तकरीर को भी भेजता हूँ, वो सुनिएगा और समझिएगा और होश में आइएगा। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं